हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा मेनली टॉपिक रहेगा ऐसे एक पैटर्न के बारे में सीखेंगे जो ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। देखिए, जब एक ट्रेडर ट्रैप होता है तो जनरली उसे पहले पता नहीं होता है। बट अगर आप ऐसे कुछ पैटर्न सीख जाते हो कि जो पहले ही हमें पता है कि ट्रैप करेंगे, उसको बनते हुए देखना आप स्टार्ट करोगे तो आप आगे चल के ट्रैप नहीं होंगे। लेकिन अगर ये पैटर्न किस टाइमिंग पे बने, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये सेम पैटर्न आपको 5 मिनट और 15 मिनट्स के चार्ट्स पे मिलेगा। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर थोड़ा सा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो आप 1 आवर या फिर 4 आवर्स या 1 डे पे भी सेम पैटर्न को देख सकते हो। जैसे निफ्टी गिरने से पहले यही पैटर्न बनाया गया था निफ्टी में, जब 26,000 का हाई लगाया था निफ्टी ने। तो आज हम लोग उसी पैटर्न की बात करेंगे कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसपे जनरली ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप होते हैं। पहले तो चार्ट्स पे समझते हैं। देखिए, काफी बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि मार्केट सडनली नीचे जा रही है। जब मार्केट सडनली नीचे जा रही होती है, यहाँ पे हम लोग जैसे सेलिंग करते हैं तो वहीं से मार्केट अपसाइड पकड़ना स्टार्ट करती है। इसी पैटर्न को हम लोगों को समझना है कि जो नीचे गिरने वाली मार्केट थी वो सडनली ऊपर क्यों गई। अगर ऊपर गई है तो उसके अंदर कौन से पैटर्न को देखना पड़ेगा। ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू पैटर्न्स की जो हमेशा गिरती हुई मार्केट में बनता है, या फिर ऐसे पैटर्न्स की जो आपको पहले ही बता देता है कि अब आपको ऊपर के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। देखिए, यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि ओपन हुई मार्केट, मार्केट ने एक सडनली हाई लगाया। बट जब ये हाई लगा रही थी मार्केट तो मार्केट तो ऊपर गया, स्टॉक तो ऊपर गया, लेकिन यहां से आपका जो चार्ट है ऊपर जाने वाला वो सडनली नीचे भी आना स्टार्ट हुआ। ऐसे पैटर्न्स के अंदर किस तरीके से हम लोग देखते हैं ये हमें समझना है। आपको इसे लाइव चार्ट पे देखना स्टार्ट करना है इस पैटर्न को। तो आज हम लोग वही बात करेंगे, ऐसा पैटर्न जो जनरली ट्रैप करता है। इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या फिर ऑप्शन ट्रेडर हो, सबसे ज्यादा इस पे ट्रैप होते हैं ऑप्शंस के ट्रेडर। इंट्राडे, अगर आप ऑप्शंस और इंट्राडे करते हो तो डोंट मिस इट। पहले बात करते हैं ऐसे कि जहां पे मार्केट नीचे आ रही है, पैनिकली लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे किस तरीके से काम किया जाएगा। देखिए, जब मार्केट नीचे आती है ना तो ऐसे होता है कि मार्केट के अंदर जो रिसेंट रेजिस्टेंस बना है और उसके साथ साथ मार्केट के अंदर जो रिसेंट सपोर्ट बना है, वो दोनों का दोनों नीचे आना स्टार्ट होता है। जनरली याद रखना, अगर दोनों नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट और फॉल करेगी। ऐसे नहीं होता है। जब वो दोनों नीचे आते वक्त अपने स्ट्रक्चर को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, मतलब कॉम्प्रेस करते जा रहे हैं। ऊपर से तो गिर रहे थे लेकिन वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास, कैंडल्स छोटे बनने लगे और वहां से मार्केट अपने लेवल्स पे कॉम्प्रेस करने लगी, छोटे कैंडल्स बनने लगे और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं था। ऐसे वक्त में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वहां से एक सडन पुल बैक देखा जाता है, और उसी पुल बैक को, सडन पुल बैक को हम लोग फॉलिंग वेज पैटर्न कहते हैं। देखिए, जब भी फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है तो याद रखना वहां से मार्केट गिरती नहीं है, वहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है। बट बनने से पहले कैसे समझे कि यही बन रहा है, हमें अभी सेल नहीं करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में बैठना है। देखिए, जब मार्केट में, जैसे मैंने कहा, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो एक दूसरे के पास आता जाएगा। नियरेस्ट रेजिस्टेंस एंड नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो जनरली एक दूसरे के पास आता रहेगा, धीरे धीरे वो ट्राई करेगा वहां से पास आने का। तो ये याद रखना, जब ये पैटर्न बन रहा है तो वॉल्यूम में ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब सेलर का वॉल्यूम अब नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में सडनली ये पैटर्न बनता है जिसको फॉलिंग वेज कहा जाता है, जिसको हम लोग एग्जांपल्स में भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही थी, अभी हम लोग चार्ट को देख रहे हैं निफ्टी के, आप इसे स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे हम लोग नीचे आ रहे थे निफ्टी के अंदर, बट ये जब नीचे आ रहे थे ना तो यहाँ पे सडनली एक
स्पाइक देखा गया और उसके बाद काफी बड़ी मोमेंटम देखी गई। इसे जनरली एक ट्रैप पैटर्न कहा जाता है। सॉरी, इसे क्या कहा जाता है, एक ट्रैप पैटर्न कहा जाता है। देखिए, जब भी ट्रैप पैटर्न बन रहा है तो जनरली ट्रेडर सोचते हैं कि अब मार्केट और नीचे गिरेगी, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो याद रखना, अगर कोई स्टॉक पहले ही गिर चुका है और वहां पे अगर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन है वो पास में आ रही है, तो वहां से काफी बड़े चांसेस होते हैं वहां से ऊपर जाने के। मैं अभी के लिए आपको थोड़ा सा पुराना डेटा दिखा रही हूँ, आप रिसेंट मार्केट में भी देख सकते हो। अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये सबसे ज्यादा बनने वाले पैटर्न है ऑन 5 मिनट एंड 15 मिनट चार्ट्स। तो इस पे ट्रेड कब लेना है और स्टॉप लॉस क्या रखे? देखिए, इस पे जब आप ट्रेड लोगे तो याद रखना मोमेंटम काफी बड़ी रहेगी। सबसे पहले तो आपको इसका ब्रेकआउट होके, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होके उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए। याद रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, पूरी तरह से उस टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप 5 मिनट को बेस लेके ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो। अगर आप 15 मिनट्स को बेस लेके ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो। और उसके बाद सेकेंड कैंडल इसका जैसे ही हाई क्रॉस करना स्टार्ट करती है उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि देखिए, काफी बार एज एन बिगिनर कंफर्मेशन आना ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप प्रो ट्रेडर हो, आप मैनेज कर पाओगे तो आप सेम कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, but ये अगेन रिस्की है। आपको तभी एंटर करना है जब इस स्टॉक के अंदर या फिर उस स्टॉक के अंदर कोई भी एक कैंडल क्लोज हो जाए और सेकेंड कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करे। ये इंपॉर्टेंट है, हाई क्रॉस करना, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो। देखिए, इसके लिए स्टॉप लॉस क्या रखिए? स्टॉप लॉस आप सिंपल एक तो सेम कैंडल का लो रख सकते हो जो आपकी ब्रेकआउट की कैंडल थी, बट इससे भी थोड़ा सा नीचे। अगर हम लोग स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को समझते हैं तो मैं इससे थोड़ा सा 5 to 10 पॉइंट्स नीचे रखना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्ट हो भी जाती है तो वो स्टॉप लॉस हमारा हिट ना हो। तो मैं ट्राई करूंगी जो सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर मैं एसएल रखूं या फिर मेरा स्टॉप लॉस रखूं। अब यहाँ से टारगेट मिनिमम कितना चेज करना चाहिए? एक तो हम लोग ऐसे पैटर्न्स में ट्रेड करते वक्त बड़े पैटर्न्स को देखते हैं, बट अगर मैं बात करूं इन जनरल टर्म्स की तो हम लोग मिनिमम 1% का रिस्क ले रहे हैं। अगर एंट्री से एसएल तक अगर मेरा 1% का रिस्क है तो मैं मिनिमम 2% या 3% तक, 2 या 3% तक टारगेट लेना पसंद करूंगी। या फिर मैक्सिमम केसेस में मैं ट्राई करूंगी इस लेवल तक मार्केट चली जाए जो इसका रेजिस्टेंस था। देखो, इसको और एक तरीके से निकाला जा सकता है, इसके टारगेट को, जो इसका सबसे बड़ा बेस का हाइट है ना, उस हाइट को पहले तो देखो कि वो हाइट कितना है। जितना हाइट है उससे आपको यहाँ पे देखना है और उसको आपको एज एन टारगेट लेके चलना है। अगर आपका फॉलिंग वेज बड़ा है, जितना बड़ा फॉलिंग वेज उतना आपका ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा होगा। याद रखना, फॉलिंग वेज नाम अपोजिट है बट इसका काम भी अपोजिट है। फॉलिंग वेज मतलब गिरने वाला वेज, बट ये काम अपोजिटली करता है। जब भी फॉलिंग वेज बनेगा मार्केट वहां से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। तो मिनिमम इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ ब्रेकआउट के बाद हमें यहां तक के लिए पहले ट्रेड कर सकते हैं। आगे आप एसएल को ट्रेल भी करके चल सकते हो। इसी का अपोजिट जो सेलिंग में बनता है उसकी बात करते हैं। जब स्टॉक के अंदर यहाँ पे सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और धीरे धीरे रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट वो शिफ्ट होते वक्त ना आपको दिखा रहा है कि वहां से एक नैरोनेस आ रही है, स्ट्रक्चर उसका कॉम्पैक्ट होते जा रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो समझ लेना यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं पे गिरना स्टार्ट करेगी। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि क्या ये ऐसा नैरोनेस बना रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दोनों की ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पास आ रही है तो ये याद रखना कि यहां से, ओके, यहां से आपको सेलिंग का स्ट्रक्चर मिलेगा और वो सेलिंग का स्ट्रक्चर आप इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो।
अगर ये बड़े चार्ट पे बन रहा है तो ये डेली के चार्ट्स पे भी यूजेबल स्ट्रक्चर है जब हम लोग इस पे काम करते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो किस तरीके से काम करना पड़ेगा। जनरली ये पैटर्न बनता है तो मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, वहां से हमें पहले ब्रेकडाउन की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। देखिए पहले ब्रेकडाउन हो और उस ब्रेकडाउन की कैंडल का क्लोजिंग आपका आना चाहिए, तभी आपको सेकेंड कैंडल पे ट्रेड लेना है। इसमें भी कुछ रूल्स है कि कैंडल आपकी डोजी या स्पिनर की तरह क्लोज ना हो। यहाँ पे अगर दोनों केसेस में ब्रेकआउट के कैंडल डोजी या स्पिनर की तरह क्लोज होती है तो देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी कि वो पहले रिटेस्ट करके बाद में आपको यहाँ पे ट्रेड अच्छा दे। तो ये याद रखना, जब ये पैटर्न बन रहा है तो सबसे पहले तो इस पैटर्न के ऊपर आपको सेलिंग करनी है। हम तब सेल करेंगे या तब सेलिंग की एंट्री करेंगे जब यहाँ पे सेकंड कैंडल आपकी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे, तभी हमें एंट्री करनी है। और इसका एसएल स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लाइन के ऊपर या फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल के ऊपर रखेंगे, ताकि अगर मार्केट रिटेस्ट के लिए भी चली जाए तो वो इजीली हिट ना हो पाए। इसके अंदर अगेन टारगेट हम लोग देखेंगे 1:2 या फिर 1:3, क्योंकि सेलिंग का ट्रेड हम लोग ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करते हैं इंट्राडे में। हम लोगों को या फिर इसका सबसे बड़ा जो लेवल है जहां से बनना स्टार्ट किया था इसने, उसी का हाइट आपको एज एन यहाँ पे टारगेट लेके चलना है जब ये आपका नीचे गिरेगा। तो याद रखना इसी का लेवल आपका टारगेट के लिए बन सकता है, या फिर आप अगर होल्ड कभी करना चाहते हो इसको तो मैक्सिमम लेवल आप यहाँ तक सेकंड टारगेट लेके होल्ड कर सकते हो। तो याद रखना आपको धीरे धीरे स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना पड़ेगा जब आप इन लेवल्स पे काम करते हो। अदर देन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आप धीरे धीरे पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल विल बी द योर प्रॉफिटेबल पॉइंट, और यहाँ पे आने के बाद आपको पार्शियली क्वांटिटी बुक करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्रेसिव ट्रेड होते हैं इंट्राडे के अंदर। तो आप यहाँ से इनको थोड़ा सा पार्शियली बुक कर लेना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास एक राइजिंग वेज बना, यहाँ पे इस पैटर्न को यहाँ पे राइजिंग वेज कहा जाता है। राइजिंग का मतलब है ऊपर जा रहा है, बट सडनली वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है। देखिए राइजिंग वेज जो पैटर्न है वो सडनली यहाँ से नीचे गया, दोबारा राइजिंग वेज बनाया और दोबारा नीचे गिरा। मैं इसको दोबारा भी दिखा देती हूँ, काफी छोटा था जो सेकेंड टाइम बना था। इट इज अगेन अ राइजिंग वेज जिसके अंदर सपोर्ट की लाइन ऊपर जा रही थी प्लस रेजिस्टेंस की भी लाइन ऊपर जा रही थी, और उसने क्या किया वहां से नीचे गिरना स्टार्ट किया। और यहां से जैसे ही इसने गिरना स्टार्ट किया हमें इन लेवल्स को देखना था जब यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स को आप देख सकते हो। देखिए जब भी ऐसे हुआ है कि मार्केट सडनली ऊपर गई है बट उसने ऊपर जाते वक्त अपने स्ट्रक्चर को नैरो किया है। जब भी मार्केट सडनली ऊपर गई है बट सडनली ऊपर जाते वक्त अपने लेवल्स को इसने नैरो किया है, तो समझ लेना वहां पे आपका राइजिंग वेज ये पैटर्न बना है, और राइजिंग वेज के बाद एक काफी अच्छा खासा फॉल होता है। फिर आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देखो, आपको यहाँ पे ये अगर आप स्पेशली जैसे मैंने कहा निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ये आपको सबसे ज्यादा स्टॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप 5 मिनट का चार्ट देखो, 15 मिनट्स का चार्ट देखो, ये आपको मल्टीपल जगह पे ये पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी ट्रेड करोगे ना किसी भी चार्ट पे तो पहले देखना उसका जो सपोर्ट वाला लाइन है या फिर सपोर्ट की जो लाइन है या रेजिस्टेंस की लाइन है वो क्या कर रही है। तो मैं आपको एक छोटा सा 5 मिनट के भी एग्जांपल दिखा देती हूँ जहां पे ये पैटर्न बने थे। देखिए यहाँ पे 5 मिनट पे भी ये पैटर्न बना था। ये है निफ्टी का 5 मिनट चार्ट जिसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक साथ यहाँ पे ये काम कर रहे थे। आप फ्यूचर चार्ट पे जाके इसके वॉल्यूम्स भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स इसके अंदर क्या हो रहे थे, इसके अंदर वॉल्यूम स्टेबल थे, कोई चेंज नहीं हो रहा था। और पहले तो सेलर्स के वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हुए और एक सडनली स्पाइक आया मार्केट के अंदर जिसको हम लोग फॉलिंग वेज कहते हैं।
और फॉलिंग वेज जब भी बनता है तो मार्केट क्या करती है, वहां से ऊपर जाना स्टार्ट करती है। देखिए सेम एग्जांपल हियर इज द राइजिंग वेज। यहाँ पे क्या हुआ, राइजिंग वेज बनने से पहले मार्केट यहाँ पे मोमेंटम में थी, बट जैसे ही इसने राइजिंग वेज बनाया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर तो गई बट इसने शार्प फॉल दे दिया। तो अगर आप इंट्राडे या कर रहे हो, या फिर अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप इन पैटर्न्स को जनरली देखा करो। अगर मैं सबसे बड़े पैटर्न की बात करूँ ना, ये बना था निफ्टी ने जब गिरना स्टार्ट किया था अगस्त मंथ में। देखिए यहाँ पे ये निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे बना था अगस्त मंथ के अंदर। उसके बाद निफ्टी ने अपना फॉल स्टार्ट किया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बिगर लेवल पे भी बनाना चाहूँ तो ऐसे भी बना सकती हूँ। तो वहां उसके बाद निफ्टी इजीली रिकवर नहीं हो पाया है। उसके बाद मल्टीपल टाइम इसने सेम पैटर्न से सेलिंग दिखाई, और सेम पैटर्न से हम लोगों को यहाँ पे नीचे का डाउन साइड दिखाया। तो ये याद रखना, अगर ये पैटर्न बनते हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। पैनिक होने की जगह पे सही डिसीजन लेना है। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो और भी पैटर्न्स के वीडियो मैं कवर करूं तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।